जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है कि जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन हौसलों से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मुंड आपका अमित मुंड मैच में स्वागत करता हूं और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट क्लासेस। ये आप लोगों की एग्जाम टाइम में बहुत सारी हेल्प करने वाले हैं, इसलिए आप लोग डेली अपनी जो क्लासें होंगी वो डेली इसी टाइम होगी, सुबह डेली 8 बजे। ठीक है, तो इस क्लास को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्लास को एंड तक देखना और अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि आप लोगों को एग्जाम तक अपन कम से कम 20, 25, 30, 50 जो प्रैक्टिस सेट है वो लगा के देखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को इससे क्या होगा, पता चलेगा कि आप कहां, आपकी जो तैयारी है उसको वो कहां तक है, आपको मतलब कितना इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। इसलिए आप डेली सुबह 8 बजे इसी टाइम अपनी क्लासें जो प्रैक्टिस सेट की है वो डेली लगेंगी, और जो टॉपिक वाइज जो क्लासें होगी वो वीकली यानी सप्ताह में 3 दिन क्लासें होगी जो इवनिंग 8 बजे होगी। ठीक है, तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। आज की जो फर्स्ट जो अपना पेपर है उसको शुरू करते हैं। उससे पहले आप ज्यादा से ज्यादा इसको अपने भाई और बहनों तक इसको पहुंचा दो फटाफट। अरे यार, मतलब शेयर तो कर सकते हो आप ही। ठीक है, तो चलिए देखिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ कि यदि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो है वो है 25:24 है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है और ऐसे जो क्वेश्चंस है वो आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। ठीक है, देखिए आपको दिया हुआ है मार्केट प्राइस और एसपी यानी सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस कितनी दे रखी है 25 और ये 24, दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना है, डिफरेंस यानी डिस्काउंट कितना है 1 यूनिट का। यानी आप ये मान सकते हो कि 25 यूनिट उसका क्या है मार्केट प्राइस है, जबकि उसको 1% छूट देकर उसको जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है 24 यूनिट है। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, डिस्काउंट प्रतिशत निकालना है। डिस्काउंट प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट प्रतिशत बराबर जो डिस्काउंट दिया गया वो और किस पे दिया गया है, एमआरपी पे दिया गया है, तो 25 × 100। ठीक है, 25 चौक 100 यानी 4%। आपका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, दिखने में आप लोगों को थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा, बट बहुत ही आसान प्रश्न है। देखो इसको अपन कैसे इसमें एफर्ट लगा सकते हैं, कैसे इन क्वेश्चंस को अपन मतलब फास्ट से फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ फास्ट कैलकुलेशन करने के मेथड आपको लोगों को बताऊंगा। ठीक है, बस आप यही तरीके यूज करना एग्जाम टाइम में भी, तो आपका क्या टाइम भी बचेगा और आपके जो नंबर है वो भी क्या हो गए, इंक्रीज हो पाएंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया, 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 इंटू 1 - 1/5 डैश 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 आपको दिया हुआ कि 1 - 1/100 दिया हुआ। इसको आपको क्या करना है, सोल्व आउट करना है। देखिए अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे कर सकता हूं, 3 1 जा 1 -3 - 1 या तो यहां पे वैल्यू क्या बच जाएगी आपकी 2/3 इंटू ये क्या है, इसको सोल्व आउट करूंगा तो क्या हो जाएगा 3/4 इंटू और ये क्या हो जाएगा 4/5, और ये सीरीज आगे तक चलती रहेगी और लास्ट में आपका जो इसको अगर सोल्व करूंगा तो मैं यहां पे क्या आ जाएगा 99/100। तो ये जो सीरीज बन रही है आप लोग देख सकते हो, सीरीज बन रही है कि नहीं बन रही है। ठीक है, अब देखिए अब ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये वाली जो संख्या होगी कहीं ना कहीं इससे भी कैंसिल आउट होगी, और ये जो डिजिट है वो कहीं ना कहीं इससे वाली कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपके पास जो वैल्यू बच जाएगी वो क्या बच जाएगी, ऊपर तो क्या बच रही है 2 और नीचे क्या बच रहा है 100। कैंसिल आउट करके आपके पास वैल्यू लास्ट में क्या बच जाएगी
1/50। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/50। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आ जाओ फटाक से। समझ में आ रहा है भाई? और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करते रहिए। और कुछ बच्चे होते हैं ये गोलू मोलू टाइप की, यार ये लाइक नहीं करते, कंजूसी क्यों करते हो भाई लाइक करने में? यार मजा आ रहा है जब लाइक करते रहो, ठीक है। और मुझे ना अब क्लास अगर लाइव हो गई है तो मुझे आप यस लिख के कमेंट सेक्शन में फटाफट यस लिख के मुझे कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए, ठीक है। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और साथ साथ आप कैलकुलेशन करते रहो और क्वेश्चन का जो आंसर हो फटाफट आप कमेंट सेक्शन में देते रहो मुझे। आपकी तैयारी अपनी बेहतर बनाने के लिए आप इन क्वेश्चंस का जवाब दो। एक बार गलत दोगे, 2 बार गलत दोगे, 3 बार गलत दोगे, लेकिन 4 टाइम आप 100% श्योरिटी है कि आप इस जो भी क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट उसका जवाब है वो डेफिनेटली सही दोगे, ठीक है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जब इसे 2, 3, 4 और 5 से विभाजित किया जाता है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या बचता है। एक देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं आपको इसका एक सिंपल मेथड बताता हूं। सबसे पहले आप क्या करो, 2, 3, 4 और 5 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 60। क्या आ जाएगा 60। एलसीएम तो निकालना आता है भाई, अरे एलसीएम तो निकालना आता होगा। तो चलिए एलसीएम क्या आ जाएगा 60। अब आपको इसमें दिया हुआ कि सबसे छोटी संख्या, इसमें से कोई भी एक संख्या निकालना जो इनके किसका भाग चला जाए, इन तीनों का भाग चला जाए। अब कंडीशन इसने अगले ने क्या दे दी कि शेषफल 1 बच रहा है, मतलब रिमाइंडर कितना बच रहा है 1 बच रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा रिमाइंडर। तो 1 बच रहा है मतलब वो संख्या क्या हो जाएगी 61। कितना आसान प्रश्न है बताओ, हो गया ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए, बी और सी मिलकर एक काम को 490 दिन में कर सकते हैं। ए और बी एक साथ काम 5/7 करते हैं, सी का हिस्सा बताइए। मतलब आपको क्या दिया हुआ है कि ए और बी तो साथ मिलकर करते हैं और सी अकेला काम करता है। तो देखो इसको कैसे करेंगे अपन, देखिए ए प्लस बी अनुपात सी, ऐसे लिख लो इसको, ठीक है। अब आपको दिया हुआ कि ये तीनों मिलकर कितना करते हैं 490 रुपए में ये काम है वो कर लेते हैं। कितना 490। अब देखो ए और बी मिलकर किसी काम का 5/7 भाग कर लेते हैं, मतलब ए प्लस बी मिलकर किसी काम का 5/7 भाग कर लेते हैं। मतलब आप बताओ कि टोटल काम कितना हुआ, टोटल वर्क कितना हुआ 7 हुआ कि नहीं हुआ। जब और ए और बी कितना कर रहे हैं 5 वर्क कर रहे हैं, तो सी अब जो बच गया वो तो सी करेगा, ठीक है, क्योंकि ये तीनों मिलकर कर रहे हैं 7 काम। अब ए और बी ने 5 काम कर लिया तो सी ने कितना काम किया 2 काम किया। ए और बी ने कितना किया 5। दोनों मिलकर कितना यूनिट काम करते हैं, दोनों 7 यूनिट काम करते हैं। और कितने रुपए में करते हैं 490 में करते हैं। यानी 7 यूनिट जो काम है, जो 7 यूनिट जो काम है वो कितने रुपए में करते हैं 490 में। तो 1 यूनिट कितना काम करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 को से आप कैंसिल आउट कर दो 70। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 70 आ गई। तो पूछा क्या है सी का हिस्सा। सी का हिस्सा निकालने के लिए 1 यूनिट की वैल्यू 70 आई है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 140। अगर मैं बोलूं कि ए और बी का हिस्सा क्या है, तो ए और बी का हिस्सा क्या हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 70 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 350। अपने को पूछा क्या है सी की वैल्यू पूछी है, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 140। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाक से। आ जाओ भाई आ जाओ, फटाफट आ जाओ। देखो जो बच्चे क्लास में आ गए वो कमेंट सेक्शन में यस लिख दे, बस खाली यस लिख दे, ठीक है।
और उसके बाद जो जो क्वेश्चंस अपन कर रहे हैं उसके आंसर फटाफट फटाफट क्वेश्चन के आंसर मुझे देते रहे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ कि सरल कीजिए, 2 बार लिख दिया सरल कीजिए, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, आपको दिया हुआ कि 34/70 ऑफ 2 + 5 ये दिया हुआ। देखो ऐसे क्वेश्चन को अपन कैसे कर सकते हैं, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो अपना होगा वो क्या हो जाएगा, V B। मैं आपको थोड़ा सा इसमें हिंट दे देता हूं, V B O, ठीक है, V B O डिवाइडेशन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले जिस संख्या पे बार लगाओ उसको सोल्व आउट करो, उसके बाद जो ब्रैकेट, जो संख्या ब्रैकेट में है उसको सोल्व आउट करो, ठीक है। ऑफ, ओ का मतलब ऑफ, जो जिस संख्या के बीच में ऑफ लगा उसको सोल्व आउट करो, और डिवाइडेशन, उसके बाद क्या करो, भाग वाली जो संख्या है उसको करो, उसके बाद जो मल्टीप्लाई है, एम का मतलब मल्टीप्लाई, एडिशन का मतलब प्लस, और सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, सब्सट्रैक्शन का मतलब हो गया माइनस, ठीक है। तो अपने पास सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ, तो आप इसको सोल्व आउट कर लो। देखिए 34/17। अब ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा, गुणा को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इंटू 2 + 5, तो 17 दूनी 34। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, 34/34 + 5, तो ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर क्या बच जाएगा, 5। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाई समझ में आ रहा ना, मेरी स्पीड तो ज्यादा नहीं है ना। चलिए देखिए, एक दुकानदार 9 वस्तु बेचकर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, ठीक है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए आपको इसमें साफ साफ दिया, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना वो समझा करो। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आप लोग समझ गए ना तो क्वेश्चन मतलब एकदम 0 लेवल के आते हैं, कुछ भी नहीं आते भाई। बस आप लोगों को अगला जो एग्जामिनर है वो किस में उलझाएगा, आपको लैंग्वेज में तो उलझाएगा, बाकी आता तो सबको है भाई। मैथ्स किसने नहीं पढ़ी, सबने पढ़ी है, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन को समझ गया ना, इशारों को जो समझ गया ना, तो वो क्या कर सकता है, वो एग्जाम फाइट कर सकता है। और जो इशारे ही नहीं समझ सकता ना, उसका जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो इशारे समझो, जिंदगी में आगे बढ़ो, और जो इशारे नहीं समझेगा उसका कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है, ट्रेन निकल जाएगी भाई उसकी। तो देखिए आपको दिया हुआ कि दुकानदार है, तो वो 9 वस्तुएं बेचकर एक वस्तु का लाभ कमा रहा है, मतलब उसकी एमआरपी कितनी दे रखी है, उसने एमआरपी उसने अंकित कितने कर रखी है, 9 रुपए कर रखी है। अब वो प्रॉफिट कितना कमा रहा है, वो कमा रहा है 1 रुपए, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, अब उसका जो एसपी है यानी जो रियल उसका विक्रय मूल्य है वो क्या होगा, 8 रुपए होगा। भाई 8 रुपए की वस्तु है, 1 रुपए अगर उस पर बढ़ा के अगर वो 9 रुपए में बेचे तो 1 रुपए का उसको फायदा होगा। अब आपको इसमें क्या निकालना है, आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। फायदा कितना रुपए का हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो फायदा हो रहा है वो ऊपर, और वो वस्तु जिसपे अंकित कितने कर रखे हैं वो क्या हो जाएगा, सॉरी उसकी जो एसपी यानी है वो कितने रुपए की, 8 रुपए की है, इंटू 100, ठीक है। कैंसिल आउट कर दो इसको, कितना हो जाएगा 12.5, या आप 12.5%, या इसको क्या लिख सकते हो 12 सही 1/2%, यानी 12.5% वो उस पे क्या कमा रहा है, लाभ कमा रहा है। आगे बात सुनने, तो अपना ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाक से आ जाओ। देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ वो क्या दिया, 0.2 बार प्लस 0.5 बार प्लस 0.7 बार प्लस 0.8 बार। देखिए
ऐसे क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं, मैं इसमें कुछ आप लोगों को कुछ इसमें चीजें हैं जो आपको समझाता हूं। देखो यहां पे साइड में आ जाओ पहले। देखो अगर किसी संख्या पे, जैसे मान ले मैंने लिख दिया कोई पॉइंट पी बार लिख दिया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये बार हटाने के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, पी अपॉन 9। ठीक है, अगर इसकी मैं सेकंड कंडीशन बना दूं, पी क्यू बना दूं और दोनों पे क्या लिख दूं, बार लिख दूं, तो मैं इसका क्या लिखूंगा, पी क्यू अपॉन 9। ठीक है, और अगर मैं इसकी थर्ड कंडीशन बना दूं, सपोज मैंने लिख दिया पी क्यू और ये आर, मान लो मैंने ये कंडीशन लिख दी, इसकी क्या लिख दी, पी क्यू आर लिख दी, और मैंने कंडीशन दे दी है क्यू आर पे मैंने क्या लगा दिया, बार। तो अब इसको सोल्व आउट करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, पी क्यू आर। अब बार किस पे नहीं है, पी पे नहीं है, अपॉन 990। तो ये इनकी क्या बन जाएगी, कंडीशंस बन जाएगी। बस इसी रूप में इनको कर दो। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, पॉइंट 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2/9 प्लस 0.5 बार को क्या लिख सकता हूं, 5/9 प्लस 7 को मैं क्या लिख सकता हूं, 9/8/9। ठीक है, अब देखो अब इनका एलसीएम सबका सेम आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, 9। अब इनको ऐड कर दो सबको, 8 7 15, 15 और 5 20 और 22। ठीक है, सोल्व आउट कर दो इसको, 9 दूनी 18, कितने बच गए, 4, 4/9। क्या मैं इसको इस रूप में, अब देखो ये जो ऑप्शन है वो कहीं नहीं मिल रहा है, तो देखो इसका दूसरा रूप देख लो। देखो ये ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 2.4 बार। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाक से। देखो एक संख्या जो क्या है 37.5% की छूट पर बेचा जाता है, सो ये एक पंखा है, वो 37.5% छूट पर बेचा जाता है। यदि पंखे का अंकित मूल्य कितना है, पंखे का अंकित मूल्य है 7200 रुपए। पंखे का जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 7200 रुपए। तो पंखे का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, किसमें, रुपए में ज्ञात करना। देखो मैंने आपको जो परसेंटेज की जो अपनी फर्स्ट जो क्लास हुई थी, वो बेसिक क्लास हुई थी, मैंने आपको उसमें बताया था कि जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसको परसेंटेज वैल्यू में कैसे चेंज करते हैं और परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे चेंज करते हैं। ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की है। अगर किसी बच्चे ने अगर नहीं देखी है गलती से, तो जाके मेरी जो परसेंटेज वाली जो क्लासें हैं वो देखो फटाफट। ठीक है, जो अपनी बेसिक जो क्लासें हैं वो देखो, उसमें पूरी मैंने डिटेल सहित बताया है। ठीक है, तो देखिए अब यहां पे आ जाइए, 37.5% है, 37.5% को मैं क्या लिख सकता हूं, इसके फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 3/8 होगी ही नहीं होगी। अब देखो यहां पे क्या बोला है कि एक पंखा 37.5% की छूट पे बेचा था, तो मतलब ये तो क्या है इसका, ये तो क्या है, एमआरपी है, यह एमपी मतलब मार्केट प्राइस है, और छूट इसने कितनी दी है, ये डिस्काउंट कितना दिया है, 3 यूनिट का, यानी 8 रुपए की चीज पर उसने कितना डिस्काउंट दिया है, 3 रुपए का डिस्काउंट दिया है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, तो आपको दे रखा है कि अंकित मूल्य कितना है, 7200 रुपए, मतलब 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8 यूनिट, इसकी वैल्यू कितनी है, 7200 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 7200/8 काट दो, 9×8 यानी 900 रुपए आ गई। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना, अब देखो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, अब आपको निकालना है विक्रय मूल्य, मतलब छूट देने के बाद, छूट देने के बाद यानी एसपी। तो एसपी निकालने के लिए आप क्या करोगे, एमआरपी में से डिस्काउंट हटा दोगे, तो 8 - 3 = 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट की वैल्यू आपको मतलब बेसिकली निकालनी है। ठीक है, नहीं विक्रय मूल्य निकालना है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900, तो 9×5 = 45, यानी 4500 रुपए। तो वो जो वस्तु है वो कितने रुपए में बेचेगा, अगला 4500 रुपए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट से आ जाओ। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 49 से 125 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। देखो बहुत ही आसान प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, देखियो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे तो लिख सकता हूं, औसत पूछा ना आपको, 49,
50, 51 प्लस डेस 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 डेस, ये क्या हो जाएगा 125। आपको इसमें क्या पूछा है, इनका एवरेज पूछा है, यानी एवरेज मतलब राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ठीक है। लेकिन उससे नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखो इसकी मैं स्पेशल ट्रिक बताता हूं आपको, और ऐसे क्वेश्चन को आप फटाक से कैसे कर सकते हो, इनकी आप लोगों को मैं एक ट्रिक बताता हूं। देखो आप एक चीज बताओ, सब में डिफरेंस क्या है, एक एक का डिफरेंस है कि नहीं है, सब में एक एक का डिफरेंस है, और यहीं पे भी एक डिफरेंस होगा, एक एक का डिफरेंस होगा, ठीक है। अगर डिफरेंस सेम हो, डिफरेंस सेम हो तो अपन क्या करें, तो डिफरेंस अगर सेम हो तो आप क्या करोगे, एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बट्टे 2, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या है इसका 49 और लास्ट नंबर क्या है 125, ठीक है। अब आप इसको ऐड कर दो, 9 और 5 कितने हो गए, 9 और 5, देखो यहां कर देता हूं मैं, 9 और 5 14, हासिल 1, 12 और 4 16 और 1 17, यानी 174 बट्टे 2, काट दो इसको, 8 दूनी 16 और ये कितने हो जाएंगे 7, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा अपना 87। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या और आ जाओ, अभाज्य कारकों की कुल संख्या की गणना करें, ठीक है। अभाज्य कारकों की कुल संख्या की गणना करनी है आपको। देखो अभाज्य संख्या कौन कौन सी, इसमें आपको एक कोई नंबर दे दिया गया है, ये आपको दिया हुआ है, देखो इसमें अभाज्य संख्या ही निकालनी है आपको, कितने अभाज्य संख्याएं हो सकती है। देखो आपको दिया हुआ कि 4 की पावर 11 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 13 की पावर 2, ठीक है। देखो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 की पावर 2, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या भाई, 2 की पावर 11, अब ये 11 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास वैल्यू क्या जाएगी 22, ठीक है। देखो आगे क्या दिया हुआ है, 5 की पावर 5 और 3 की पावर 2 इंटू 13 की पावर 2, ठीक है। आगे बात समझ में, 13 की पावर 2। अब अभाज्य संख्या के कारक, ये क्या है अभाज्य संख्या है और सब पे क्या लगे हुए है पावर, मतलब अब ये जैसे ये 3 है तो ये 3 कितनी बार है 3 इंटू 3, अब ये 3 है वो अभाज्य क्यों है, क्योंकि ये 3 और 1 से ही मतलब भाज्य होता है, मतलब भाग जाता है, इसमें डिवाइड होता है, ठीक है, कटता है। लेकिन इसके अलावा अगर और कोई संख्या से कटे तो ये भाज्य होगा, लेकिन ये अभाज्य इस बार इस टाइम, क्यों, क्योंकि ये 3 यानी खुद के और 1 के अलावा किसी और संख्या का अगर जिस संख्या में भाग नहीं जाए वो संख्या क्या होती है अभाज्य संख्या होती है। तो आपकी अभाज्य फैक्टर कितने हो जाएंगे, तो इसकी जो पावर है वो ऐड कर दो सबकी, 22 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 2 सॉरी 3 2 5 और 5 10 और कितने हो जाएंगे 32। तो आपका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम फटाक से, आगे बात समझ में आ रहा है क्या भाई। चलो अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करते रहो, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पूरी तरह से विभाजित होगा, आपको इसमें दिया हुआ है, आपको ये नंबर दे दिए, आपको क्या दिया हुआ है, देखिए आपको दिया हुआ है 3 की पावर 93 प्लस 3 की पावर 94 और 3 की पावर 95, ठीक, यही तो दिया हुआ ना, यही दिया हुआ। देखो अब इस क्वेश्चन को अपन कैसे कर सकते हैं, मैं इसमें क्या ले लेता हूं 3 की पावर 93 कॉमन ले लेता हूं, 3 की पावर अगर मैंने 93 कॉमन ले ली तो यहां क्या बच जाएगा, यहां पे क्या बच जाएगा 3 की पावर
0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। ठीक है, अब यहां पे क्या जाएगा, 3 की पावर 93 और 3 की पावर 0 है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है 1 प्लस, इसका मतलब है 3 की पावर 1 3 और 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 9। तो ये कितना हो जाएगा 3 और 1 4, 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13। तो 3 की पावर 93 इंटू 13। ठीक है, तो अब देखो लास्ट में इसके कौन सा नंबर लगा हुआ 13 नंबर, मतलब ये 13 से क्या हो जाएगी पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है 13 नंबर दिया हुआ है, 13 से ये क्या हो जाएगी पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। ना ना ना, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 2497 में जोड़ा जाए कि योग 5, 6, 4 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यानी आपको दिया हुआ कि यह कोई संख्या है, इसमें क्या जोड़ा जाए कि यह संख्या है वो 5, 6, 4 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे 5, 6, 4 और 3, इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे इसका, अगर एलसीएम लूंगा मैं तो अपना जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, अब 60 एलसीएम को मैं क्या करूंगा इसमें भाग दूंगा। देखो बताता हूं मैं आपको, भाग देता हूं इसमें कि संख्या क्या है 24 97, भाग किसे देना 60 से, तो 6 चौक 24 यानी 240, बच गया कितना 9 और ये कैरी का बच गया 7, 60 एकम 60, तो आपका क्या जाएगा बच जाएगा कितना यहाँ पे 37। अब देखो यहां पे ना दो क्वेश्चन बन सकते। सबसे पहले तो अपन इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो दो क्वेश्चन, एक तो क्या बच सकता है कि क्या घटाया जाए, देखिए दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो क्या घटाया जाए और क्या जोड़ा जाए। ठीक है, दो चीजें बनती है। यहां पे आपको क्या बोल रहा है कि क्या जोड़ा जाए, मतलब अगर मैं बोलता कि घटाया जाए तब तो अपना आंसर क्या आता 37 आता, लेकिन यहां पे क्या है जोड़ना है, मतलब 37 तो है, अब 60 बनाने के लिए यानी किसी संख्या को, यानी 60 का जैसे कोई संख्या दे दी और वो पूर्ण रूप से डिवाइड कब होगी, जब या तो वो किसी ना किसी टेबल के उसके यानी जो संख्या दी है उसकी टेबल में वो संख्या आ रही हो तब वो डिवाइड होगी, या आप बोल सकते हो कि जो संख्या दी है वही संख्या आ जाए तब वो डिवाइड हो सकती है। मतलब वो जो संख्या है, अब देखो ये 37 है, ये तो कम पड़ जाएंगे, तो इसमें मैं क्या जोड़ू यानी 37, इसमें से अगर मैं माइनस कर लूं यानी 37 को मैं 60 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, तो 60 में से 37 निकाल लूंगा, अपने पास क्या जाएगा 23, यानी अगर मैं 37 में 23 जोड़ूं तब वो संख्या क्या हो जाएगी पूर्ण रूप से डिविजिबल हो जाएगी। आगे बात सुनिए, तो ऑप्शन नंबर इज द सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगर देखो मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूं, आपको क्या बोला है कि क्या जोड़ा जाए। देखो यहां पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या घटाया जाए या क्या जोड़ा जाए। अपने को पूछा है जोड़ा जाए, अगर मैं बोलता कि क्या घटाया जाए तो ये जो 37 है वो एक्स्ट्रा है। आगे बात सुनिए, तो 37 है वो एक्स्ट्रा है, अगर 37 इसमें से अगर मैं इस संख्या में से अगर मैं घटा लूं तब तो ये 60 का इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, लेकिन अब इसमें से 37 है वो ज्यादा हो गए, तो 37 में अब मैं क्या जोड़ूं कि वो 60 से विभाजित हो जाए। तो 37 यानी 60 में से 37 निकाल लो, बच रहे कितने 23, यानी 23 अगर मैं 37 में जोड़ दूं तो वो संख्या 60 से क्या हो जाएगी पूर्ण रूप से डिविजिबल हो जाएगी। आगे बात समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 वस्तुओं को खरीदने पर एक मुफ्त में मिलती है, यह कितना प्रतिशत छूट है। देखो बहुत ही आसान प्रश्न है। मान लो कोई वस्तु है, एक वस्तु, 2 वस्तु और ये 3 वस्तु है। अब आपको दिया हुआ कि 3 वस्तु खरीदने पर ये जो चौथी वस्तु है वो फ्री मिल रही है। क्या मिल रही है? फ्री। लेकिन एक बात तो अभी
है तो ये इसके तीनों के साथ में ही तो एमआरपी इसकी क्या हो जाएगी, एमपी इसका क्या हो जाएगी 4, और इसका जो एसपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3, यानी 3 ही वस्तुओं का पैसा तो 3 ही वस्तुओं को लग रहा है, जबकि उसमें वस्तुएं कितनी आ रही है 4। तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 1 यूनिट का डिस्काउंट मिल रहा है। किस पे मिल रहा है, इस पे एमआरपी पे। तो 1/4 इंटू 100, 25 चौक 100, यानी 25% का इसमें क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाक से आ जाओ। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी। देखो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोगों को करने के लिए आपको क्या करना है, देखो बहुत ही आसान प्रश्न है। सबसे बड़ी संख्या आपको उसमें से ज्ञात करनी है। देखो कैसे ज्ञात करोगे, अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये क्या हो जाएगा, जो पहले नंबर की जो है वो क्या हो जाएगी 0.25 इंटू, यानी मैं यहां पे लिख देता हूं 25/100। ठीक है, पहला वाले तो, और दूसरा क्या हो जाएगा 0.7 दूसरी नंबर की, और तीसरे नंबर की क्या हो जाएगी, मैं यहां पे लिख देता हूं 8/100। यही तो ना, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या जाएगा 2/10 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो फाइनली क्या हो जाएगा 0.2, और ये क्या हो जाएगा, ये 0.23 है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, देखो ये 0.5। ठीक है, इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 5/10। ठीक है, तो ये 0.5 है। तो सबसे बड़ी जो संख्या आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 0.7 आ जाएगी। आगे बात समझे, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 20 है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में 400 रुपए की धनराशि है वो 441 हो जाएगी। बहुत ही आसान प्रश्न है। ऐसे क्वेश्चंस को आप लोगों को करने के लिए, देखो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप क्या करो, इसमें देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप क्या करो, ये 400 है और ये क्या है 441, दोनों का क्या कर दो अंडर रूट कर दो। अंडर रूट क्यों कर दो, देखो अगर मैं बात करूं 2 वर्षों की तब तो आपको क्या करना है स्क्वायर करना है। अगर मैं बात करूं 3 वर्ष की तब आपको क्या करना है क्यूब करना है। क्या करना है क्यूब करना है। तो इसका अगर मैं अंडर रूट करूंगा तो ये वाली वैल्यू क्या किस में आ जाएगी 20/21। बढ़ रहा है कितना है, 1 वर्ष में कितना बढ़ रहा है 1 यूनिट। पहले कितना था 20 था, 21 हो गया 1 वर्ष में। ठीक है, तो 1 यूनिट बढ़ रहा है। तो अब यहां से आप निकाल लो 1/20 इंटू 100, 20×5 यानी 5% की दर से वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। आगे बात समझे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से। एक बंदर 60 मीटर ऊंचे खंबे पर 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ता है, परंतु दूसरे मिनट में 3 मीटर नीचे फिसल जाता है, तो बताओ वह कितने मिनट में ऊपर चढ़ जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखो आप लोगों को इसमें क्या बोला है कि 1 मिनट में वो बंदर है वो 6 मीटर जाता है, लेकिन अगले ही मिनट में दूसरे मिनट में यानी नेक्स्ट मिनट में वो क्या है 3 मीटर फिसल जाता है, यानी ये 3 मीटर फिसल रहा है और ये पहले वाले मिनट में ऊपर जा रहा है। तो आप ये बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते कि ये 2 मिनट में कितना जा रहा है, पहले 6 गया पहले मिनट में, फिर 3 वापस नीचे आ गया, तो आपके पास कितना मीटर बच गया 3 मीटर, यानी 2 मिनट में वो कितना जा रहा है 3 मीटर जा रहा है। अब एक बात, तो कितना मीटर इसको जाना है 60 मीटर जाना है, तो यानी आप इसको क्या करोगे वहां तक निकाल लो जहां तक ये पूरा इसमें भाग जाता है। तो आप इसको निकालो 18 से मल्टीप्लाई करके देखो, 18 × 3 = 54। ठीक है, और इसको भी 18 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 18 दूनी 36, यानी 36 मिनट में ये कितना चला जाएगा 54 मीटर ये चला जाएगा। अब यानी ये उतार चढ़ाव इस 54 मीटर तक तो ये चलता रहेगा। ठीक है,
अब यहां तक ये फिनिश हो, अब इसके पास सिर्फ चढ़ने का ऑप्शन बचेगा, तो ये 6 और चढ़ेगा, मान लो 6 और चढ़ेगा, यानी अगले मिनट में अगर ये 6 चढ़ेगा, यानी 37 मिनट में अगर ये 6 चढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 60 मीटर चढ़ जाएगा कि नहीं चढ़ जाएगा। तो आप क्या बोल सकते हो कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी अपना आंसर क्या आ जाएगा, 37 मिनट में ये बंदर क्या है, वो इस खंबे पे पूर्ण रूप से चढ़ जाएगा। चलिए देखिए, देखो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग कैसे कैसे कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप इसको फास्ट से फास्ट कैसे कर सकते हो। देखो मैं इसमें दो चीजें समझाता हूं। अगर किसी, जैसे कोई अंडर रूट में दिया हुआ है, यहां पे कोई अंडर रूट में दिया हुआ है, ठीक है, और ये कहां तक चल रहा है, अनंत तक चल रहा है, ठीक है, एक तो कंडीशन ये हो गई। और जैसे कोई संख्या दी हुई है और वो माइनस में दे रखी है, ठीक है, अगर वो संख्या माइनस में दे रखी है और अनंत तक चलती है, तो उसमें दो कंडीशन होती है। दो कंडीशन क्या होती है, जैसे अब देखो 132 के आप टुकड़े करो, मतलब इसको ऐसे ऐसे मतलब फैक्टर में आप डिवाइड करो कि गुणा करने पर वो संख्या क्या आ जाए, 132 आए। तो मैं यहां पे मल्टीप्लाई करता हूं, 12 गुणा 11 का कर दूं क्या, 12 एकम 12, हाँ ठीक है, 12 इंटू 11। अब देखो, अब ऐसी कंडीशन में अपने पास दो फैक्टर है, तो दो फैक्टर में से कौन सा अपना सही आंसर होगा। अब इसको आप याद रखने के लिए मैं आपको बता देता हूं, अगर यहां पे कोई संख्या जैसे प्लस आ जाए तो आप संख्या क्या लोगे, बड़ी वाली संख्या लोगे। अगर यहां पे क्या आ जाए, माइनस का चिन्ह आ जाए, तो आप क्या करोगे, छोटी वाली संख्या क्या है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पे अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करते रहो यार, ठीक है। अरे कई तो ऐसे गोलू मोलू बैठे रहते हैं, इनको मतलब इतने वो हो रखे हैं, उनको कितना भी बोल दो चाहिए, उनको कोई असर ही नहीं पड़ता है, ठीक है। यार लाइक वाइक कर दिया करो यार, क्या जाता है तुम लोगों का, ठीक है। और आप लोगों के साथ कितनी मतलब मेहनत कर रहा हूं यार, कितना मजा आ रहा है आप लोग मेरी क्लास में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी, दो संख्याओं का HCF क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का HCF LCM 12 और 720 है, तो कितने युग्म संभव है, तो कितने युग्म संभव है। देखिए अब आपको यहां पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है, जैसे मान लो 12A है और ये 12B, क्योंकि HCF हमने को क्या दिया हुआ, 12 तो दिया हुआ, तो 12B, इन दोनों का HCF क्या होगा, सॉरी LCM क्या हो जाएगा, 12AB। LCM होगा कि नहीं होगा, 12AB होगा कि नहीं होगा, 12AB होगा। तो LCM ये हो जाएगा अपना, और ये किसके बराबर दे रखा है, 720 के बराबर। तो 12 छिकाणी 72 मतलब 60, यानी AB की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 60 आ जाएगी। अब आपको यहां से आप निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो कि कोई ऐसे दो फैक्टर हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। यही तो चीज इसमें पूछी है कि कितने युग्म है, कितने युग्म है, कितने फैक्टर हैं, ठीक है। तो आप लगाओ यहां से 12 पंजों 60 और लगाओ 15 दूनी 30 चौका 60, ठीक है, और 20 दिया 60, और हो रहा तैयारी नहीं हो रहा ना। चलिए, तो इसके कितने फैक्टर आ जाएंगे, 3 युग्म आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 3 युग्म आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के और बढ़ते हैं अपन। एक क्रिकेट खिलाड़ी 20 मैचों में रनों का जो औसत है उसका वो क्या है, 35 है। यदि पहले 12 मैचों का औसत 45 है तो अंतिम 8 मैचों का औसत ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखो कैसे कर सकते हैं, आपको क्या निकालना है, 20 मैचों का औसत दे रखा है, तो टोटल रन, यानी 20 मैचों में टोटल उसने रन कितने बनाए, टोटल रन कितने बनाए, 20 इंटू 35 है ना, 20 इंटू कितना है, 35 है। एक मिनट में इसको हटा देता हूं भाई, ठीक है।
20 इंटू 35 है, मतलब कितने हो जाएंगे आपके पास, कितने रन हो जाएंगे, तो 35 दूनी 70, मतलब 700 रन हो गए। यानी 20 पारियां खेली, 20 पारियों में उसने 700 रन बनाए। ठीक, अब उसने क्या दे दिया कि पहले 12 मैचों में, तो स्टार्टिंग के जो 12 मैच हैं, 12 मैचों में उसने कितने रन बनाए टोटल, उसका एवरेज दिया है। तो टोटल निकालने के लिए जो मैच दिए उसमें से एवरेज को आप मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल रनों की संख्या जाएगी। ठीक है, तो 12 इंटू 45 कितने हो जाएंगे, 12 पंजो 60 और 12 चौक 48, 48 और 6 54, मतलब 12 मैचों का जो एवरेज यानी जो टोटल रन है वो कितने आ जाएंगे, 540 आ। 20 मैचों में उसने कितने रन बनाए, 700। तो आप निकाल लो 8 मैचों में, अब जो कितने मैच बच गए, 8 मैच बच गए, तो 8 मैचों में उसने कितने रन बना लिए, 700 माइनस 540 कितने बच जाएंगे भैया, कितने बच जाएंगे, 0, 6 और 160, यानी 8 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास। 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे 8 दूनी 16, 20। तो 8 मैचों का एवरेज, यानी आपका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए वही बात है सीधी सी, यही है जो मैंने अभी यहां पे किया, यानी 160 बट्टे 8 20, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपना, फटाक से आ जाओ। देखो ये क्वेश्चन, देखो आप क्वेश्चन साथ साथ करते रहो भाई, और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करते रहो। जो बच्चा कमेंट नहीं करेगा उसको मैं क्लास से बाहर कर दूंगा भाई, ठीक है। कमेंट करते रहो, जो भी सही गलत तुमसे जो जितना हो रहा है ना, अपने पूरे एफर्ट लगाते रहो। और ये समझ लो आप लोगों का आज क्या चल रहा है, एग्जाम ही चल रहा है, ठीक है। एग्जाम की तरह इसको ट्रीट करो, ठीक है। और एग्जाम की तरह ट्रीट करोगे तो आप लोगों को, जैसे एग्जाम का सा माहौल बना के पढ़ोगे ना, तो आप लोगों को एग्जाम के अकॉर्डिंग आप ढल जाओगे, तो एग्जाम टाइम में आपको कोई भी प्रॉब्लम इश्यू नहीं होगा। क्योंकि एग्जाम टाइम में कैसी कैसी मतलब अपने सामने प्रॉब्लम आ सकती है वो आप लोग पहले फेस कर चुके होंगे, ठीक है। तो जो चीजें अपन फेस कर पहले कर चुके हैं उसको मतलब बाद में उसके साथ डील करने में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। इसलिए आप जो आज की जो क्लास चल रही है उसको एग्जाम की तरह लेके चलो, ठीक है। और साथ साथ आंसर देते रहो, गलत सही जो भी देते रहो। आज अगर गलत दोगे तो डेफिनेटली कल सही देने की कोशिश करोगे, ठीक है। और जहां जो इंसान गलती नहीं कर सकता ना, या जो इंसान गलती नहीं करता वो जिंदगी में कुछ सीख नहीं सकता, ठीक है। चलिए, एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार इसी क्रम में बजती है, तो एक दिन में कितनी बार बजेगी। बहुत ही आसान प्रश्न है। यानी 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, ऐसे करते करते ये 12 घंटे में, यानी 12 बजे कितनी बार बजेगी, 12 बार बजेगी कि नहीं बजेगी, ठीक है। अपन पहले 12 घंटे का निकालते हैं। दिन होता है 24 घंटे का होता है, यानी 1 बजे 1 बार बज रही है, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार। देखो इसका सम ऑफ नंबर निकालते हैं। सम ऑफ नंबर निकालने के लिए आप क्या करते हो, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, n क्या है, लास्ट का जो nवा जो पद होता है वो, तो 12 इंटू 12 प्लस 1 13 बट्टे 2, 2 से 12 कैंसिल, 6, तो 13 छिके 78, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 13 छिकड़ी 78, ठीक है। तो 12 घंटे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 घंटे की वैल्यू आ जाएगी 78 आ जाएगी। अगले 12 घंटे की भी कितनी आ जाएगी, 78 आएगी। तो 24 घंटे की आप निकाल लो, 78 इंटू 2 तो कितने जाएगी, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 1 15, 158, सॉरी 8 दूनी 16, 156, क्या हो जाएगी 156। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे बड़ी भिन्न संख्या क्या होगी। देखो ऐसे प्रश्न को आप कैसे कर सकते हो फटाक से, वो मैं आप लोगों को समझाता हूं। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए तो आप इनको
कैसे कर सकते हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर देखने के लिए मिल जाए तो आप देखो, सबसे पहले क्या देखोगे, इन दोनों में डिफरेंस देख लो। इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, ऊपर अंश और हर में। इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का। इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का। इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का। और इसमें डिफरेंस कितने आ रहा है, 1 का। सब में डिफरेंस अगर 1 1 आ रहा है, देखो अगर डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस अगर सेम है, 1 का हो, 2 का हो, 5 का हो, 10 का हो, जो भी हो, अगर डिफरेंस अगर सेम में आ रहा है, जिस फ्रैक्शन में सेम डिफरेंस आ रहा है, तो समझो आपको क्या करना है, जो जितनी भी आपको फ्रैक्शन दी हुई है, आपको क्या करना है, सबसे बड़ी भिन्न निकालने के लिए सबसे बड़ा अंश देखना। यानी जिस भिन्न का सबसे बड़ा अंश होगा वो संख्या क्या होगी, अपना आंसर हो जाएगा। तो अपना जो ऑप्शन है वो मैंने यहां पे लिख नहीं रखे हैं, ए बी और सी, यानी सी अपना क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, फटाक से आ जाओ। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 5 6 से विभाजित करने पर क्रमशः 1 2 3 से शेष बचता है। देखो बहुत ही आसान प्रश्न है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 5 6 से विभाजित करें तो शेष फल क्या बचना चाहिए, 1 2 और 3 शेष फल बचना चाहिए। तो अपन इसको कैसे करेंगे, देखो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं आपको इसका जो बेसिक मेथड होता है या इसकी जो ट्रिक होती है ना, वो समझाता हूं आपको। यानी आपको विद इन सेकेंड में ऐसे क्वेश्चन को अगर एग्जाम में भी आ जाए तो आपको डायरेक्ट टिक लगाना है, आपको पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। तो देखिए आप क्या करोगे, आप एक काम करो, सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं किसी संख्या को अगर 4 से भाग दूं तो उसमें शेषफल कितना बचता है, 1। तो डिफरेंस क्या आ गया इन दोनों का, 3। अगर मैं 5 से करूं 2 शेषफल बचता है, डिफरेंस कितना है दोनों में, शेषफल में और संख्या में, 3 का। अगर मैं उस संख्या का भाग दूं 6 का, तो शेषफल कितना आ रहा है, 3। डिफरेंस कितना है दोनों का, 3। यानी तीनों में अगर किसी संख्या में डिफरेंस सेम है तो इसको अपन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप क्या करो, 4 6 और 5 इनका क्या करो, एलसीएम लो। एलसीएम इनका क्या हो जाएगा, 4 6 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 60। आ गया एलसीएम। अब यहां पे जो तीनों का डिफरेंस आया ना, तो ये डिफरेंस आप घटा दो, 60 में से 3 आप घटा दिए, आंसर आपका क्या हो जाएगा, 57। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 57 इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगली बात समझ में, किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है क्या भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, फटाक से आ जाओ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपको नेक्स्ट, कि 30 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 16 दिन में एक सलाह नहीं है भाई ये, या यहां पे कुछ भी लिख दो आप, तालाब लिख दो, तालाब की खुदाई करते हैं। यानी 16 आदमी 8 घंटे काम करके प्रतिदिन काम करके 30 आदमी 8 घंटे काम करके 16 दिन में एक तालाब की खुदाई करते हैं। तो आपको बताना है 32 आदमी कितने घंटे काम करके, गौर करना है यहां पे, काम करके 2 समान तालाबों को 20 दिन में खोद सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसका एक फॉर्मूला होता है, यानी आप इसके ट्रिक के माध्यम से इसको कर सकते हैं। m इंटू d1 इंटू d1 इंटू h1 अपॉन w1 इंटू r1 बराबर होता है m2 d2 h2 अपॉन w2 और r2। तो यहां पे m क्या है, मैन या वुमेन मतलब आदमियों की संख्या, और डे क्या है, दिनों की संख्या, और h क्या है, हावर घंटे, ठीक है, और w क्या है, वर्क कितना काम, और r क्या है, रेंट, ठीक है। आगे बात समझे। अब ये पहले की है, ये दूसरे की, बस इतना सा फर्क है।
तो आप डायरेक्टली रख दो। कैसे रखोगे कि 30 आदमी कितने घंटे काम करके, 8 घंटे काम किए, कितने दिन में काम करते हैं, 16 दिन में। काम कितना करते हैं, एक तालाब की खुदाई करते हैं। ठीक है, आगे आपको कह दिया हुआ है कि 32 आदमी किसी काम को कितने घंटे का अपने को नहीं पता है, कितने दिनों में कर सकते हैं, 20 दिनों में। कितने काम करेंगे, 2 तालाब खोदेंगे, बस आ गया। देखो इसको इससे काट दो, कितना हो जाएगा, 16 को 16 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको भी आप काट दो भाई, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको भी आप काट दो, कितना हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा भैया, ये ऐसे कैसे हो गया। देखो एक मिनट दोबारा काट के दिखाता हूं आपको कितना आ रहा है ये। देखो एक सेकंड दोबारा काटते हैं, कैसे कैसे काट दिया अपन ने। देखो 30 आदमी किसी काम को 8 घंटे काम करके 16 दिन में कर सकते। कितना काम कर सकते हैं, एक काम। तो बताइए 32 आदमी कितने घंटे काम करके कितने दिन में करेंगे, यानी सॉरी कितना काम करेंगे, 2 काम करेंगे। आगे बात सुनिए, देखो 16 एकम 16 दूनी 32, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे बात सुनिए, अब देखो अब आप इसको करो, कैंसिल आउट करो। इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो ये 8 घंटे ही है क्या भाई, सही है क्या ये, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं है, देख लेना आप। ये इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा 10, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो ये कितना हो जाएगा 12 आवर पर डे। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात सुनिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 121 और 169 का मध्य समानुपात क्या होगा। देखो मध्य समानुपात या मतलब है तृतीय समानुपात। ऐसे क्वेश्चंस को आप लोगों को करने के लिए मैं आपको 2-3 चीजें समझाता हूं। अगर मिड प्रोपोर्शन निकालना हो तो आप क्या करोगे, अंडर रूट, ठीक है। अगर आपको क्या निकालना हो, ट्रिपल अनुपात निकालना हो। अगर ट्रिपल यानी मिड अनुपात निकालना हो तो दोनों के अंडर रूट कर दो, ए और बी का, ठीक है। अगर आपको ट्रिपल अनुपात निकालना हो तो उसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, मध्य अनुपात निकालना है। तो मध्य अनुपात निकाल लो भाई इसका। मध्य समानुपात निकालने के लिए आप क्या करोगे भाई, एक मिनट देखिए, मध्य समानुपात निकालने के लिए देखो 121 और ये क्या है 169, इसका क्या होता है 13, ठीक है। अगर मैं इसको साथ में लिखना चाहूं तो साथ में लिख लो, साथ में लिख लो इसको, यानी अंडर रूट ए भी तो बताया था मैंने। तो ये तो है ना 121 इंटू 159, तो इसका क्या हो जाएगा 11 इंटू 13, तो ये कितना हो जाएंगे 13 को 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 एक 14, 143। आपका ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं ये यहां पे ये पूछ लेता कि ट्रिपल प्रोपोर्शन बताओ, तो ट्रिपल प्रोपोर्शन बताने के लिए बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। ये दोनों कंडीशन मैंने आप लोगों को बता दी है, अब आप देख लेना भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया कि ए बी समांतर है सी डी के, समांतर है एक्स वाई के, देन फाइंड वैल्यू ऑफ कोण ए ई ओ एफ।
कोण EOF, यानी EOF की आपको वैल्यू निकालनी है, EOF की आपको वैल्यू निकालनी है। यहां पे डायग्राम नहीं दिया गया, चलो मैं डायग्राम बना देता हूं। ये प्रिंटिंग वाला क्या है, भूल जाता है, बच्चे को समझाना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। ये मान लो AB है, जो इसका जो क्वेश्चन है ना वो, ये AB है, ये X Y है और ये CD है। अब इसमें जो EOF निकालना, इसका स्ट्रक्चर नहीं बना है, कोई बात नहीं, मैं बना देता हूं। इसमें इसने क्या दिया है, ये E है, ये O है, ये F है, ठीक है। यहां का जो एंगल है वो दे दिया 55 डिग्री और ये एंगल दे दिया 40 डिग्री। आपको क्या पूछा है, ये एंगल पूछा है, ये एंगल आप बताओ। मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड का टाइम देता हूं, निकालो इसको फटाक से, निकालो भाई, निकालो जल्दी से। कैसे करेंगे, देखो एक चीज बताओ, देखो इसके 2-3 तरीके होते हैं, 2-3 तरीके होते हैं। फर्स्ट तो क्या होता है, देखो ये जो कोण होता है ना, ये वाला कोण, ये टोटल कितना होता है, 180 होता है कि नहीं होता है। 180 में से मैं क्या निकाल दूंगा, 25 डिग्री निकाल दूंगा। अगर मैं से 55 डिग्री निकाल दूंगा। अगर मैं से इसमें से 55 डिग्री निकाल दूंगा तो अपने पास वैल्यू कितनी बच जाएगी, 125। यानी आप क्या बोल सकते हो, 125 आ गई इसकी वैल्यू। आगे बात सुनो, ठीक। और ये जो कोण बच गया, नीचे वाला कोण, ये भी टोटल कितना होता है, 180 होता है। तो यानी 180 में से मैं अगर 40 निकाल दूं तो यहां पे कितना बच जाएगा, 40 डिग्री, ठीक है। अब ये कोण, यानी ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या है, संगत कोण है। तो इसका और इसका दोनों का योग क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो दोनों का 180 होगा तो ये 140 है, तो ये कितना बच जाएगा, 40, ठीक। अब ये कोण और ये कोण, यानी ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या है, संगत कोण है। तो संगत कोण है मतलब संगत कोणों का योग क्या होता है, 180। तो ये कोण 125 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, 55 डिग्री, ठीक है। एक तो तरीका हो गया ये। तो अब आप EOF की वैल्यू निकालोगे, तो EOF इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 55 प्लस 40 कितनी आ जाएगी, 95। एक तो तरीका हो गया ये। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है, देखो ये वाला कोण, मैं पेन चेंज करके आपको समझा देता हूं, ढंग से समझा देता हूं ना। ये काम करेगा क्या भाई, यानी सुनिए, तो काम नहीं करेगा। एक सेकंड भाई, 1 मिनट। मैं इसको ताकि ढंग से समझाता हूं आपको ना। 1 मिनट भाई, 1 मिनट, है ना। देखिए दूसरा तरीका क्या होता है वो देखो आप। हाँ अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ये यहां पे टच है, ठीक है। ये कोण अपना कितना है, 55 डिग्री है। तो ये देखो ये क्या बन रहा है, एक एकांतर कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये 55 है, तो ये भी कितना बन जाएगा, 55 डिग्री, ठीक। अब देखो ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, एकांतर कोण बन रहा है कि नहीं बन रहे। तो एकांतर कोणों आपस में क्या होता है, बराबर। तो ये अगर 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 40। तो क्या हो जाएगा, 40 प्लस 55 कितना हो जाएगा, 95 डिग्री। तो आपका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझे। तो चलिए दोस्तों अपन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद,
जय भारत।